YouTube शॉर्ट्स का एल्गोरिदम समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स का सिस्टम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के एल्गोरिदम से काफी सिंपल होता है। बस आपको उसके कोर सिग्नल्स और बिहेवियर को थोड़ा समझना पड़ता है। YouTube शॉर्ट्स ग्रोथ सिस्टम एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है जो YouTube के ऑफिशियल क्रिएटर्स अपडेट्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, रिटेंशन मैट्रिक्स और थाउजेंड ऑफ सक्सेसफुल चैनल्स के पैटर्न पे बेस्ड होता है। एंड आगे मैं इस वीडियो में इस सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप क्लियरली समझ पाओ कि एक्चुअली में शॉर्ट्स को वायरल बनाया कैसे जाता है। मैं पूरा A to Z बताने वाला हूँ। मैं वो टिप्स दूंगा जो एक्चुअली में आपको हेल्प करेगी, ताकि आप अपने चैनल को ग्रो कर पाओ। एंड अगर आप इस सिस्टम को कंसिस्टेंसी के साथ कुछ महीने फॉलो कर लेते हो, तो आपके चैनल की रीच, रिटेंशन और ऑडियंस ग्रोथ में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। शॉर्ट्स वायरल होने लगेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आप चैनल को मोनेटाइज कर पाओगे और पैसे भी कमा पाओगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि मैंने वीडियो के बीच में एक बोनस पॉइंट दिया हुआ है जो आपकी काफी मदद करेगा, तो उसको मिस मत करना। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल समझ जाओगे कि वायरल शॉर्ट्स बनाते कैसे हैं और कैसे अपने चैनल को ग्रो करते हैं। तो बने रहो वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट। YouTube का शॉर्ट एल्गोरिदम सैंपल साइज लर्निंग मॉडल पे काम करता है। इसका मतलब है कि एल्गोरिदम तभी आपके कंटेंट को कॉन्फिडेंटली पुश करता है जब उसके पास इनफ परफॉर्मेंस डेटा होता है। इसलिए सिर्फ 5 से 10 शॉर्ट अपलोड करके ग्रोथ एक्सपेक्ट मत करना, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक होता है। एल्गोरिदम को आपके चैनल का नीश, कंटेंट स्टाइल और ऑडियंस बिहेवियर समझने के लिए कम से कम 50 से 70 शॉर्ट्स का डेटा सेट होना चाहिए। इस प्रोसेस को बेस्ट तरीके से फॉलो करने के लिए पहले के 30 दिन आपका फोकस होना चाहिए एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर। डिफरेंट हुक्स, टॉपिक्स और फॉर्मेट्स ट्राई करो और अगले 30 दिन में उन्हीं शॉर्ट्स फॉर्मेट पर डबल डाउन काम करो जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। ये अप्रोच YouTube के ऑफिशियल चैनल क्रिएटर इनसाइडर भी रिकमेंड करता है, जहां क्लियरली कहा गया है कि हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट फॉर्म अपलोड्स हेल्प द रिकमेंडेशन सिस्टम अंडरस्टैंड अ चैनल फास्टर। इसलिए कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी दोनों ही YouTube शॉर्ट्स ग्रोथ के लिए क्रिटिकल होते हैं। और यहाँ कहना यही है कि एज अ बिगनर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखो और हमेशा मोटिवेटेड रहो, क्योंकि याद रखना, अर्ली सक्सेस is a scam. Good things takes time. किसी भी YouTube शॉर्ट ग्रोथ स्ट्रेटेजी का सबसे पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन होता है नीश और ऑडियंस की क्लियरिटी करना। सबसे पहले ये क्लियरली डिसाइड करो कि आप किस टाइप के व्यूअर्स के लिए कंटेंट बना रहे हो, जैसे कि स्टूडेंट, गेमर्स, फाइनेंस या मोटिवेशनल सीकर्स, या फिर टेक फोकस्ड ऑडियंस। इसके बाद ये आइडेंटिफाई करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया ग्रोथ, या फिर प्रोडक्टिविटी और स्किल इंप्रूवमेंट, या फिर इमोशनल और मोटिवेशनल वीडियोस। हर शॉर्ट अपलोड करने से पहले एक क्वेश्चन खुद से जरूर पूछना, इस शॉर्ट से व्यूअर को क्या एग्जैक्टली वैल्यू मिलने वाली है? नॉलेज, क्लियरिटी, एंटरटेनमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंस्पिरेशन, या फिर कुछ भी नहीं? अगर कुछ भी नहीं मिलने वाली होगी तो प्लीज उस शॉर्ट को अपलोड मत करना। एंड एक सक्सेसफुल शॉर्ट क्रिएटर रैंडम कंटेंट नहीं बनाता है, वो अपना चैनल क्लियर कंटेंट पिलर्स के अराउंड बिल्ड करता है। कंटेंट पिलर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर नीश के अंदर 3 से 5 फिक्स कैटेगरीज जिनके अंदर आपका पूरा कंटेंट रिवॉल्व करता है। एग्जाम्पल के लिए मेरा नीश है सोशल मीडिया ग्रोथ, तो इसका कंटेंट पिलर हो सकते हैं जैसे कि एल्गोरिदम और स्ट्रेटेजी ब्रेकडाउन, थंबनेल और टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, या फिर टूल्स एंड ऐप फॉर सोशल मीडिया ग्रोथ रिकमेंडेशन। इस अप्रोच के क्लियर बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि चैनल फोकस्ड और प्रोफेशनल दिखता है, एल्गोरिदम को आपके नीश का क्लियर सिग्नल मिलता है, एंड ऑडियंस को समझ आता है कि आप किस टाइप की वीडियो डालते हैं एंड उनको आपसे क्या वैल्यू मिलेगी। एंड एग्जैक्टली इसी तरह यूट्यूब चैनल्स को क्लासिफाई करता है, एंड हाई टॉपिकल कंसिस्टेंसी वाले चैनल्स लॉन्ग रन में सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्म करते हैं। तो मेरा कहना बस यही है कि आप एक पर्टिकुलर नीश को सिलेक्ट करो और उसी नीश पर वीडियोस बनाओ, ताकि YouTube आपके चैनल को समझ पाए और सही लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचा पाए। YouTube शॉर्ट ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट एंड ऑफ्टन इग्नोर्ड फैक्टर है डेली आउटपुट। अगर आप शॉर्ट के थ्रू ग्रोथ चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 शॉर्ट पर डे तो अपलोड करना ही चाहिए। आइडियल सिनेरियो में 2 से 3 शॉर्ट डेली एल्गोरिदम को ज्यादा टेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज देता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, तो हफ्ते में 3 से 5 शॉर्ट्स भी काफी होता है, पर एक कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक परफेक्ट शॉर्ट अपलोड करने का वेट करना ग्रोथ को स्लो कर देता है। उसके कंपैरिजन में एक कंसिस्टेंट पब्लिशिंग रिदम एल्गोरिदम के लिए ज्यादा वैल्यूएबल होती है। YouTube खुद इस बात को क्लियरली कंफर्म करता है कि क्रिएटर्स हु अपलोड फ्रीक्वेंटली गिव द सिस्टम मोर चांस टू टेस्ट देयर कंटेंट। इसलिए शॉर्ट ग्रोथ का रियल सीक्रेट क्वालिटी प्लस कंसिस्टेंसी का बैलेंस है, ना कि परफेक्शन का ऑब्सेशन।
हर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाला यूट्यूब शॉर्ट एक फिक्स्ड प्रूवन स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इस स्ट्रक्चर के 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, हुक। हुक का सिर्फ एक गोल होता है, ऑडियंस का स्क्रॉल स्टॉप करवाना। अगर आपके यूट्यूब शॉर्ट 200-300 व्यूज पे जाके अटक जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका हुक खराब है। बेसिकली यहाँ हुक का मतलब ये होता है कि देखने वाले का अटेंशन ग्रैब करना और उसको रोक के रखना। तो अपने शॉर्ट्स में अच्छे हुक्स यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, रोज अपलोड कर रहे हो फिर भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, ये रीजन सुनो। तो बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग हुक्स यूज करो जिसको सुन के देखने वाला थोड़ी देर रुक कर आपकी वीडियो को देखना कंटिन्यू करे। दूसरा, बिल्डअप। इस फेस में व्यूअर खुद से पूछता है कि मैं इस शॉर्ट को क्यों देखूं, क्या मुझे इससे मिलने वाला है। यहाँ पर आपको क्लियरली बताना होता है कि आप कौन हो, वीडियो किस बारे में है और व्यूअर को इससे क्या मिलेगा, फास्ट, रेलेवेंट और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि देखने वाला वीडियो को स्किप ना करे। तीसरा, मेन वैल्यू। यहाँ सिर्फ वन कोर आइडिया डिलीवर करना होता है। यहाँ पे वो दिखाना होता है जिस चीज के लिए आपने ये वीडियो बनाई हुई है। कंटेंट आपका इस पे क्रिस्प होना चाहिए, फास्ट पेस्ड होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। यहाँ पर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है वरना देखने वाला बोर हो जाएगा। यहाँ पे उसको सिर्फ वो दिखाओ जिस चीज के लिए ये शॉर्ट आपने बनाई हुई है। एंड लास्ट, फोर्थ, CTA। CTA सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए नहीं होता है, इसका रोल होता है एंगेजमेंट ट्रिगर करना। फॉर एग्जाम्पल, सेव दिस शॉर्ट बिफोर रिकॉर्डिंग योर नेक्स्ट वन। कमेंट रेडी अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हो। ये एक्शंस एंगेजमेंट बढ़ाते हैं और हायर एंगेजमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट होता है मोर रीच, मोर व्यूज। सो ये 4 स्टेप ध्यान से समझो और अपने शॉर्ट्स में इंप्लीमेंट करो ताकि एंगेजमेंट और रिटेंशन बढ़े, जिससे व्यूज भी आएंगे। YouTube शॉर्ट के 2025 के परफॉर्मेंस डेटा के हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला शॉर्ट का आइडियल ड्यूरेशन होता है 20 से 35 सेकंड। छोटा, क्रिस्प और फास्ट मूविंग कंटेंट व्यूअर को एंड तक देखने में हेल्प करता है, जो शॉर्ट एल्गोरिदम के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। हर शॉर्ट को स्ट्रिक्टली वर्टिकल 9:16 फॉर्मेट में ही बनाना चाहिए और जो रिकमेंडेड रिजोल्यूशन होता है वो है 1080p × 920 फॉर बेटर क्वालिटी एंड रीच, और जो मिनिमम रिजोल्यूशन होता है वो है 720 × 1280p। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ट्राई करो 1080p × 920p में ही अपने शॉर्ट्स को एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि इससे नीचे जाने पर वीडियो क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हाई परफॉर्मिंग शॉर्ट्स में कुछ बेसिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कंसिस्टेंटली फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि क्लियर ऑडियो, मतलब बैकग्राउंड नॉइज मिनिमम होना चाहिए। अच्छी लाइटिंग, यानी सब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होना चाहिए। टेक्स्ट प्लेसमेंट, मतलब आप जो टेक्स्ट यूज कर रहे हो ऊपर या मिडल एरिया में ही होना चाहिए ताकि यूट्यूब के बटन से वो कवर ना हो। और जो फॉन्ट होता है वो बोल्ड और क्लियरली रीडेबल हो, खास करके मोबाइल स्क्रीन के लिए। व्यूअर्स का अटेंशन मेंटेन रखने के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल जरूर फॉलो करना। हर 2 से 3 सेकंड में कोई ना कोई विजुअल चेंज जरूर होना चाहिए, जैसे कि जूम अंदर या बाहर, कैमरे का एंगल चेंज करना, स्क्रीन पर टेक्स्ट का अपडेट करना या फिर ओवरले या मोशन इफेक्ट्स का यूज करना। ये कंटिन्यूअस मूवमेंट व्यूअर एंगेजमेंट को काफी हद तक बढ़ाता है, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है ज्यादा रीच और ज्यादा व्यूज। सो गाइस, इस पॉइंट को ध्यान से समझो और इसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड गाइस, बोनस पॉइंट बताने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप सब के लिए मैं मोस्ट हॉनेस्ट एंड वैल्यूएबल वीडियो लेके आऊं जो ट्रूली आप लोगों की हेल्प कर पाए। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। यूट्यूब शॉर्ट में फास्ट ग्रोथ का सीक्रेट होता है ऑडियंस इंटरेक्शन। जितने ज्यादा लोग कमेंट और सेव करते हैं उतना ही यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि वीडियो यूजफुल है। इसलिए हर शॉर्ट में एक क्लियर CTA जरूर यूज करना। CTA का फुल फॉर्म होता है कॉल टू एक्शन। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ होती तो क्या होता, कमेंट में जरूर लिखना। सीधी बात ये है, ज्यादा कमेंट इज इक्वल टू ज्यादा पुश इज इक्वल टू ज्यादा रीच। इसलिए शॉर्ट में सिर्फ बोलना ही नहीं, व्यूअर्स को एक्शन लेने के लिए भी कहना बहुत जरूरी होता है। यूट्यूब शॉर्ट में सिर्फ वीडियो ही काम नहीं करता, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग भी यूट्यूब को बताते हैं कि आपका वीडियो किस बारे में है और किन लोगों के लिए है। अगर ये तीनों सही से नहीं लिखी हुई होती है तो अच्छा शॉर्ट होने के बाद भी व्यूज कम आ सकते हैं। पोस्टिंग का टाइम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। इंडियन ऑडियंस के डेटा के हिसाब से शॉर्ट के लिए बेस्ट टाइम विंडो होता है शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। सबसे ज्यादा लोग फ्री होते हैं उस वक्त, और वीकेंड्स पर आफ्टरनून और इवनिंग दोनों टाइम अच्छा काम करता है। लेकिन सिर्फ बेस्ट टाइम ढूंढने में अटक जाना गलत अप्रोच होता है। यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप रोज सेम टाइम के आसपास पोस्ट कर रहे हो या नहीं। इसलिए एक सिंपल रूल जरूर फॉलो करना, डेली पोस्ट करो। हर दिन सेम 1 से 2 घंटे के टाइम
टाइम विंडो के अंदर अपलोड करो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 7 से 9 के बीच पोस्ट करते हो तो रोज उसी टाइम के आसपास पोस्ट करते रहो। इसका क्या फायदा होता है? ऑडियंस को आदत पड़ जाती है कि आपका कंटेंट उस टाइम को देखने को मिलेगा। एंड दूसरा, एल्गोरिथम को क्लियर सिग्नल मिलता है कि आपका चैनल एक्टिव और रेगुलर है। सीधी बात है, बेस्ट टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिक्स टाइम। ये दोनों चीज ऑडियंस और एल्गोरिथम दोनों को ट्रेन करता है। सो आप एक टाइमिंग फिक्स कर लो और जब भी आप कोई शॉर्ट अपलोड करो तो उसी टाइम पे करो। व्यूज कमाना ये प्रूव नहीं करता कि आपका कंटेंट खराब है। इसका सिंपल मतलब होता है या तो लोग आपके शॉर्ट्स पे रुक नहीं रहे थे या फिर शॉर्ट्स सही लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए सिर्फ व्यूज नहीं, एनालिटिक्स देखना भी जरूरी होता है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है। अगर 30 सेकंड के शॉर्ट पर लोग सिर्फ 3 से 4 सेकंड ही देख रहे हैं तो एक बात क्लियर है, हुक वीक है। मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको हुक कैसे अच्छा करना है, क्या इंक्लूड करना है। तो आप फिर से उस चीज को देखो और समझो, और फिर ट्रैफिक सोर्स देखो। अगर शॉर्ट फीड से व्यूज आ रहे हैं तो एल्गोरिथम आपके कंटेंट को टेस्ट कर रहा है। अगर नहीं आ रहे हैं तो कंटेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और फिर आता है एक्सपेरिमेंट लूप। हर 10 शॉर्ट के बाद एक रिव्यू जरूर करना। टॉप 2 सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले शॉर्ट्स को आइडेंटिफाई करो और देखो कौन सा टॉपिक था, हुक कैसा था, लेंथ कितनी थी, एडिटिंग पैटर्न कैसा था। और फिर देखो कि कौन सबसे 2 खराब शॉर्ट थे। क्या उसका इंट्रो स्लो था, हुक वीक था, क्या वीडियो ज्यादा लंबी थी क्या। और फिर 10 शॉर्ट के लिए सैंपल रूल फॉलो करो। जो काम कर रहा है उसको रिपीट करो और जो काम नहीं कर रहा है उसको हटाओ। ये रिपीट होने वाला एक्सपेरिमेंट सिस्टम लॉन्ग टर्म शॉर्ट ग्रोथ का रियल इंजन होता है। तो बस आपको थोड़ा यूट्यूब एनालिटिक्स में जाके ये सारी चीजों पे थोड़ा ध्यान देना होगा और आपके कंटेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि आप अगले जो नेक्स्ट शॉर्ट्स बनाओ वो अच्छे से ग्रो करे, अच्छे लोगों तक पहुंचे और अच्छी डिमांड में अच्छे व्यूज आए। तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप इस पूरे शॉर्ट्स ग्रोथ सिस्टम को रेगुलरली अपलोड, क्लियर डायरेक्शन और सही डेटा एनालिसिस के साथ फॉलो करते हो तो आपके चैनल की रीच धीरे धीरे नहीं बल्कि फास्ट स्पीड में बढ़ सकती है।